ओम युवम दक्ष घृतव्रता मित्रा वरुण दूधभम ऋतुना यज्ञम आशाथे। तुम दोनों धृतव्रत मित्र और वरण के जाने योग्य अदहनीय बल को ऋतुपूर्वक यज्ञ को व्याप्त हो। ये जो मंत्र दिया गया ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त का 6वां मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कांड और इस मंत्र का प्रमुख विषय है मित्र और वरण के जाने योग्य एवं ऋतुएं। तो ये 15वां सूक्त है, इसका तो मुख्य विषय चल ही रहा है दिव्य विषय ऋतुएं, और साथ ही साथ मंत्र के आधार पर विशेष रूप से ये जोड़ते जा रहा है। जैसे कि 6वां मंत्र का यहाँ पर मुख्य विषय दिव्य विषय यहाँ जोड़ा हुआ है, जिसको कहा गया है मित्र और वर्ण के जाने योग्य एवं ऋतुएं। ये यहाँ का दिव्य विषय है, मुख्य विषय है। और साथ ही साथ फिर इसका जो छंद है वह है गायत्री, और जो है स्वर वो षड्ज। तो यहां पर 6वें मंत्र का फुटनोट यहां पर लिया जा रहा है। तुम दोनों धृतवत मित्र और वरण के जाने योग्य अदहनीय बल को। इसका मंत्रांश है युवम दक्ष धृतव्रता मित्रा वरुण दूधभम। इस मंत्र की व्याख्या यहां पर की गई है मंत्रांश की। यदि मित्रता करने वाले मित्र जो मानवों के, जनों के तथा विश्व के प्रति मित्रता का दृष्टिकोण रखते हैं, किसी के प्रति शत्रुता की भावना नहीं रखते, और वरण के जाने योग्य वरुण जो अपने सत्कर्मों दिव्य कर्मों के कारण जन जन में लोकप्रिय होते हैं और लोग उन्हें अपना नायक चुनते हैं तथा उनका अनुगमन स्वेच्छा से करने को तैयार रहते हैं। यदि ये दोनों मित्र और वर्ण किए जाने योग्य ईशान ब्रह्म परमात्मा अर्थात ईशान के आदेश पालन में, वेद के नियमों के पालन में धृतव्रत रहते हैं, कभी विचलित नहीं होते, तो उन्हें एक अदहनीय बल ब्राह्म बल स्वयमेव प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वे मानव हित, जनहित, विश्व हित का कार्य बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। उस बल को उनसे कोई छीन नहीं सकता। दिन प्रतिदिन ईश्वर की उपासना से वह बल बढ़ता ही चला जाता है। यानी आपके अंदर मित्रता की भावना होना बहुत जरूरी है, और मित्रता की भावना से आप जनहित, विश्वहित, मानव हित सब कर सकते हो। अगला फुटनोट है यहां पर ऋतु पूर्वक यज्ञ को व्याप्त हो, ऋतुना यज्ञम आशाथे। मित्र और वरण किए जाने योग्य वरुण को इस हेतु ऋतु पूर्वक अपने अदहनीय बल की तथा यज्ञ को, श्रेष्ठतम कर्म को, प्रजनन कर्म को सदैव व्याप्त होने की आवश्यकता है। ऋतुओं के अनुसार ईशान का आदेश पालन किए जाने पर ही व्यक्ति सदैव ईश्वर आदेश पालन और सत्कर्म, श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ करता रह सकता है। सृष्टि परिवर्तनशील है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में, रहन सहन में ऋतु अनुसार परिवर्तन लाना
उसके लिए अत्यंत अनिवार्य है। इस संपूर्ण सूक्त में इस विषय में विशेष रूप से जोर दिया गया है। ये जो सूक्त है इसमें विशेष रूप से ऋतु पूर्वक उपासना करने की बात कही गई है। अर्थात आप अपनी उम्र के अनुसार आपको अपने व्यवहार में, अपने रहन सहन में परिवर्तन करना पड़ता है और उसके अनुसार आपको उत्थान भी करना पड़ता है, पतन नहीं। पतन यदि आपका हो रहा है तो आप वेदानुकूल नहीं चल रहे हैं। तो यहां मित्र और वरण किए जाने वाले कोई सेतु ऋतु पूर्वक अपने अदहनीय बल की तथा यज्ञ को, श्रेष्ठम कर्म को, प्रजनन कर्म को सदैव व्याप्त होने की आवश्यकता है। मित्रता और वर्ण किए जाने योग जो आपको मार्गदर्शन देता है या जिससे आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हो। एक तो ईशान परम परमात्मा है जिसने वेद को अवतरित किया है। वेद जिसने अवतरित किया है ईश्वर, ईश्वर से आपकी मित्रता होना चाहिए, जैसे कि पिछले मंत्र में बताया गया। आपका ईशान परम परमात्मा ईश्वर आपका मित्र है और वो मित्र है तो आपको वो सही सलाह देगा। वेद में सही सलाह दिया है, शास्त्रों में सही सलाह दिया है। फिर आचरणों का भी आपके सामने इतिहास है। सतयुग में भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान राम, फिर भगवान कृष्ण, ये सभी जो है वेदानुकूल ही आचरण करते थे और वो सब विवाहित भी थे। तो हर व्यक्ति को, एक दंपति को, एक परिवार को उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। वे हमारे आचरण नायक हैं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनका आप देखिए, आप भरपूर दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक वातावरण उनके जीवन में पाया जाता है। आप उनसे गाइडेंस लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और इसमें क्योंकि वे अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, अनुशासित रहते हैं, सत्कर्म करते हैं और सत्कर्म को ही अपना उन्होंने जीवन बनाया और उन्हीं का अनुगमन हमें करना है। सतयुग में जो हमारे देव पुरुष रहे हैं उनका हम अनुगमन करें और हम अपना जीवन सफल बनाएं और ऋतु ऋतु में उपासना करें, ऋतुओं के अनुकूल उपासना करें और मौसम के अनुसार, चूंकि व्यक्ति स्वभाव के अनुसार, अपना उम्र के अनुसार अपने स्वभाव को नया रूप देते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हुए चले। बाल्यकाल में से लेके आपको पढ़ाई करना है, फिर आपको 25 से 50 वर्ष तक आपको अपना दाम्पत्य जीवन जीना है। फिर जैसे कि 4 आश्रम बनाए गए हैं, उन आश्रमों के अनुसार आपको अपना व्यवहार करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। यहाँ संन्यास गृहस्थ छोड़ के नहीं जाना, यहाँ पर वहीं रह के आपको अपना जीवन बिताना है। जैसे कि ऋषि मुनि अपने पत्नियों के साथ रह के और जीवन बिताए उन्होंने और सफल जीवन बिताए। और बाकी देवी देवताओं ने भी बिताए, करोड़ों सालों का उनका जीवन रहा है। तो ये इस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति, चूंकि हम हैं, हम हमारे जीवन को 25-25 वर्षों का हम बांट लें, ये ऋतु पूर्वक और समयानुपूर्वक हमारे जीवन को सफल बनाए। गाइडेंस आपको ये ब्राह्म स्वभाव रखने वालों से लेना है, ईश्वर से लेना है। आपको वेद जिसने अवतरित किया, वेद को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए और जो सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जो हमारे नायक रहे हैं, युग नायक, उनके इतिहास से आपको मार्गदर्शन लेना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो ये 6वें मंत्र का भाष्य यहाँ पर इतना समाप्त होता है।
तुम दोनों धृतवत मित्र और वरुण के जाने योग अदहनीय बल को ऋतुपूर्वक यज्ञ को व्याप्त हो। ओम युवम दक्ष धृतव्रता मित्रा वरुण दूधभम ऋतुना यज्ञम आशाथि। ओम